मुझे टॉक्सिक पीपल नहीं टॉक्सिक होने में कि अगर ये शब्द किसी मान लेते हैं, फर्क सिर्फ इनकी ड्यूटीज याद दिलाई जाती है, 2 दिन का हमें टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि वो सारे फर्ज हमने निभाए हैं। आपको हर हाल में अपना फर्ज, तभी आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। हो तो पूरे फ्रेंड्स उनकी गलतियों को परिवार स्ट्रांग बनने के लिए करें ये सब। मेरे संस्कारों ने कभी भी मुझे टॉक्सिक पीपल नहीं बोलने दिया, पर मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि टॉक्सिक पीपल नामक प्राणी इसी धरती पर पाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है उनके टॉक्सिक होने में कि अगर ये शब्द किसी बाहर वाले को जज करने के लिए हो तो फिर भी एक बार आसानी से हम यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि आजकल होता भी है इसका यूज़ हर जगह। पर जब बात रिश्तों की हो, घर की हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर की हो, तो सालों लग जाते हैं इसे ज़बान पर आने में उनके लिए, और हम ये यूज़ नहीं कर पाते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि फैमिलीज़ में, खासकर हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, हमें बचपन से ही बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों का ख्याल रखना, यही सिखाया जाता है। और जो कि सही भी है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो हमारी कमियों और गलतियों को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। और दोस्तों, इस बात से तो आप सब भी एग्री करते होंगे कि जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई सेलिब्रेशन टाइम होता है फैमिली का, तो वहाँ पर ग्रुप टॉक होती है, जब तो हंसी मजाक होता है, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हम सब कितना अच्छा फील करते हैं। वो एक क्वालिटी टाइम होता है जो फिर एक लंबे समय तक मीठी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करता है। जब कभी भी बैकअप में वो मेमोरीज, वो साथ बिताए पल और यादें याद आती हैं, तब हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। और दूसरी तरफ परिवार में कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बड़ी दुख तकलीफ़ आ जाती है, सैड मेमोरीज़ बन जाती हैं, तो ऐसे टाइम में भी एक दूसरे की तकलीफ़ को हम महसूस कर पाते हैं और प्रेयर करते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए। तो जो ये बॉन्ड है, ये फैमिली बॉन्ड ही है, और होना तो ऐसा ही चाहिए, यही सही है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि परिवार में कोई एक बंदा इतना नेगेटिव और डोमिनेटिंग होता है, और वो कोई भी हो सकता है, जो इतना इगोइस्ट होता है कि दूसरे की पूरी लाइफ को भी ट्रैप कर ले तो वो भी उसे कम ही लगता है। तो एक्चुअली में यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक जन ऐसा होता है जो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, और दूसरा जन घर में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बात नहीं करके हमेशा बातों को हैंडल करने की कोशिश करता रहता है। और कुछ टाइम तक तो ये चीज़ें इग्नोरेबल भी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो वो खुद अपने लेवल पे अपना बेस्ट से बेस्ट देकर पूरा जी जान लगाकर एफर्ट करता है फैमिली बॉन्ड मेंटेन करने के लिए, और दूसरा हर कोई उससे ही एक्सपेक्ट करता है कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, इन्हें बोलने दो, और आप भी मान लेते हैं, क्योंकि इमोशनली और मेंटली आपको बार बार आपकी ड्यूटीज़ याद दिलाई जाते हैं। और वर्स्ट सिचुएशन वो होती है जहां आपको मेंटल टॉर्चर दिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि जो सारा दिन, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल टॉर्चर ही हो या कोई बहुत बड़ी बात हो, कि घर में जो छोटी छोटी बातें होती है ना, कि क्या होता है कि सारा दिन आप किसी की बिना बात की बड़बड़, कमेंट्स, टॉन्ट और इस तरह की टीजिंग वाली बातें, मतलब मॉर्निंग से ही सुनना शुरू करते हैं तो पूरा दिन ऐसे सुनते रहते हैं। और दूसरा, उनका फेक बिहेवियर, दूसरों के लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, दूसरों के सामने अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये शो करेंगे कि वो तो आपको बिल्कुल परेशान ही नहीं करते हैं, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। तो ये सिनेरियो सबसे वर्स्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, और ऐसा एक बार ना हो बल्कि बार बार ऐसा हो। बट ये कितना चलाते हैं आप, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, या फिर सालों साल, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप जितना भी चाह लें, कोशिश कर लें, घर में शांति मेंटेन करके नहीं रख सकते। वो आपके ऐसे शक्कर बन जाते हैं जो धीरे धीरे करके आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं और फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। और ऐसे रिश्ते जहां हमेशा बार बार सिर्फ और सिर्फ हम ही अपने फ़र्ज निभाने का पोटला उठाकर चलते हैं, तो या तो फिर हम हद से ज़्यादा मूर्ख कहलाते हैं, या फिर बहुत महान। वो कैसे, आइए देखते हैं। रिश्तों में हमेशा बराबरी रहती है। वो ऐसे कि छोटे जो होते हैं परिवार के, वो बड़ों को सम्मान, रिस्पेक्ट देते हैं, और वहीं पर जो बड़े होते हैं वो छोटों को प्यार और आशीर्वाद देते हैं। इसमें दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को बेझिझक साझा करते हैं, और तभी परिवार में एक अनब्रेकेबल बॉन्ड डेवलप होता है।
सो अगेन कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, टॉक्सिक पीपल चाहे वो बाहर के हैं, आपके ऑफिस वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर कहीं बाहर आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ रहा है तो उनसे जितना पॉसिबल हो सके दूरी मेंटेन कर लें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। उनकी नेगेटिविटी और उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती ही जाएगी, आप जितना उनके आगे करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। और अगर घर पे हो तो पूरे परिवार से बात करने की कोशिश करें, पर अगर फ़र्ज़ के नाम पे हर बार आपको सफरिंग ही मिलती है और आपको ही आपकी ड्यूटीज़ याद दिलाई जाती हैं, पर आपको हर हाल में अपना फ़र्ज़ निभाना ही है, बाकी मेंबर्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बाकी काम भी देखने हैं घर के, तो फिर जर्नल लिखें। जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि तभी आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए करें ये सब। और फ्रेंड्स, उनकी गलतियों को परिवार की शांति के नाम पर सहना भी गलत है, तो उन्हें अब बस कहें, क्योंकि आपने डिग्निटी मेंटेन करके सालों लगाए हैं अगर फैमिली के लिए, तो श्योरली श्योर आपके एफर्ट्स गॉड देख रहे हैं और ईश्वर भी कर्म करने पर फोकस करते हैं। तो स्टैंड लें अपने लिए, क्योंकि हर कोई आपको सलाह दे देगा और राय बना लेगा मिनटों में। तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये उनकी सोच है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपने लिए भी जीना शुरू करें, क्योंकि लाइफ नहीं मिलेगी दोबारा। और ये जो जितने भी लोग जो आपको आपकी ड्यूटीज़ बताने पे तुल रहे हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब उन्हें फ़र्ज़ निभाने का समय आएगा तो वो वहाँ से गायब मिलेंगे। आपने जितना झेला है, आपने जितना किया है, बात ये नहीं है कि हम उसे शो कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं या अब क्या करें, कोई बात नहीं, लाइफ तो निकल ही गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर सांस के साथ लाइफ रहती है और जितनी चली गई वो हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए गई। उन लोगों को हमने रिस्पेक्ट दी, इसलिए गई। फैमिली के अंदर शांति मेंटेन करके रखी, इतने सालों तक फैमिली मेंटेन करके रखी, इसलिए। बट अब समय आ गया है कि अब हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए फिर से जीना शुरू करें, क्योंकि कितने ही साल निकाल देते हैं मॉर्निंग में उठकर किचन में जाते हुए हम लोग, है ना। यही रूटीन रहता है, मॉर्निंग का स्काई भी नहीं देख पाते हैं। वो सब बातें जो हमें पसंद थी, अपने लिए टाइम निकालना, अपने मायके जाने तक पे सवाल हो जाते हैं। 2 दिन का हमें टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें फ़र्ज़ निभाने हैं। वो सारे फ़र्ज़ हमने निभाए हैं। और अगर आप एक होम मेकर है तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पर भी 2 तरह की बातें हो सकती हैं कि एक ये हो सकती है कि शायद आपको परिवार से वो रिस्पेक्ट और वो बराबरी मिली है, और दूसरी ये हो सकती है कि आपने सबके लिए किया है। लेकिन चाहे सिचुएशन जो भी हो, एक बात तो तय होती है कि हम अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे नेगेटिव लोगों और उनकी बातों से खुद पर असर मत आने दें, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए। शायद हम इस ट्रैप में इतना बुरी तरह फंस चुके थे कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं करा है। बट हाँ, अब समझ आ गया है, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, किसी और को नहीं। तो बहुत कुछ है ऐसा करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करें। इन सब बातों में उलझ कर लाइफ वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब ये सारी बातें समझ आ जाती हैं तो फिर इनसे बाहर निकलें। और बस फिर आज का वीडियो यहीं तक है, और काफ़ी बातें हो गई आज इस टॉपिक पे। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, आई बटन पे जो वीडियो आ रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।